आप देख रहे हैं BA न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से जनता का न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है। इस प्रकार की कार्यवाही बहुत पहले की जाना चाहिए। नूपुर शर्मा के कारण पूरे देश में तनाव का माहौल पैदा हुआ। हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने वाली महिला के खिलाफ पहले ही कार्रवाई की जानी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं न्यायपालिका के फैसले का स्वागत करता हूं। पूरे देश को एक महिला ने आग में झोंकने का काम किया है, मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। मैं एक बार फिर न्यायपालिका का शुक्रिया अदा करता हूं और विनती करता हूं कि नूपुर शर्मा के मामले में वह अपना सही फैसला देगी। उदयपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा, कन्हैया के कातिलों का आरएसएस कनेक्शन है, बीजेपी से उनका नाता है। वह अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता हैं। आरएसएस और बीजेपी की साजिश पर ही कन्हैया का कत्ल किया गया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि जो कन्हैया के कातिल है उन्होंने मुसलमानों को बदनाम करने और एक बहुत ही घृणा का कार्य किया है, लेकिन इसके पीछे जो उनका आरएसएस कनेक्शन दिखाई दे रहा है, साफ हो गया है कि यह एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। मैं कन्हैया के हत्यारों को सख्त सजा मिले, ऐसा मैं अदालत से भी विनती करता हूं कि मुसलमानों को बदनाम करने वाले कातिलों को सख्त सजा दी जानी चाहिए। जा रहा है, इनका नाम मुसलमान है लेकिन ये आरएसएस के राब्ते में थे, अल्पसंख्यक मोर्चा के राब्ते में थे और ये पेड हैं ये लोग, या इनको कोई और किसी किस्म का लालच देने, क्योंकि अगर इन्होंने मुसलमान की हैसियत से और मुसलमान होने की वजह से, नूपुर शर्मा की नाराजगी की वजह से, या कन्हैया लाल के परिवार के गम में मैं बराबर का शरीक हूँ और मैं उदयपुर जाऊंगा भी। अभी हालात थोड़े कशीदा है, ज़रा नॉर्मलाइज हो जाए तो मैं वहाँ जाऊंगा भी, उनके घर वालों से मुलाकात भी करूंगा और जो हो सकेगा अपनी तंजीम की तरफ से मैं उनको नज़र भी करके आऊँगा। तो मुसलमान की हैसियत से अगर उन्होंने ये काम किया होता तो कम से कम अपने बच्चों का कोई इंतज़ाम किया होता। वो भीख मांगेंगे, क्या करेंगे? उन्होंने अपने अहले मोहल्ला, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचा, अपने कौम के बारे में सोचा होता कि हमारे इस गिर्द से, और जिस किस्म के उन्होंने हथियार लहराए, मैं तो हैरत करता हूँ कि ये हथियार कहाँ से आए इनके पास। मैंने पहली बार इस किस्म के हथियार देखे हैं। इसके पीछे पाकिस्तान के तो नहीं, इसके पीछे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक खुशी का मौका आया है और वो खुशी आप तमाम लोगों से साझा करने के लिए आप लोगों को बुलाया है और आप लोगों के ज़रिए पूरे देश से हम वो खुशी साझा करना चाहते हैं। और वो खुशी ये है कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं किया है, उन्होंने संज्ञान लिया है, टिप्पणी की है और बहुत सख्त टिप्पणी की है। ये काम पहले हो जाना चाहिए था, देर से हुआ। जितने वाक़यात हो गए हिंदुस्तान में, अगर ये इस किस्म का बयान, इस किस्म के कार्रवाई पहले सामने आ गई होती तो शायद ये माहौल ना बना होता। लेकिन बहरहाल जब भी हुआ, बेहद खुशी की बात है और बहुत स्वागत योग्य है। और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में यकीन रखने वाले तमाम हिंदुस्तानी और जो लोग नाउम्मीद हो चले थे न्यायपालिका से, उनका न्यायपालिका में विश्वास बढ़ा है, एतबार मजबूत हुआ है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की अदलिया अगर मुश्तबा हो जाएगी तो फिर हिंदुस्तान में कुछ नहीं बचेगा। अदलिया को हिंदू मुसलमान और तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर, किसी पार्टी के दबाव में नहीं, सत्ता के दबाव में नहीं, अदलिया को अपने तरीके से फैसला करना चाहिए। यही सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और न्यायपालिका अपना किरदार अगर ठीक रखती है, जैसा कि कल जो कार्रवाई सामने आई है, उससे हिंदुस्तान में लोकतंत्र में यकीन रखने वाले लोगों को बहुत राहत महसूस हुई है। मौलाना साहब, ये क्या वो है कि जब आतंकवादियों को सजा दी जाती है तो उस अदालत पे सवालिया निशान लगते हैं, और जब वो कहीं किसी नहीं, पाकिस्तान बहुत लोग पाकिस्तान जाते हैं, बहुत लोग सऊदीया जाते हैं। अभी भी लाखों
हिंदुस्तानी सऊदीया में हैं, हज को गए हुए हैं। पाकिस्तान ये गया 13 या 14 में। इसका मैं देख रहा था टीवी चैनल वाले, वो कह रहे थे कि इसका ब्रेन वॉश किया गया, इसको ट्रेनिंग दी गई। तो 13 या 14 में इसका ब्रेन वॉश किया गया था, तो 13 से 14 अब असर अब 22 में आके हुआ। तो इस किस्म की जो मीडिया जिस किस्म की हरकतें कर रही है, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है। मैं सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर लगाम कसने से पहले इन तमाम चैनलों पे लगाम कसी जानी चाहिए जो हिंदू मुस्लिम रात दिन परोसने का काम कर रहे हैं। ये मुझे अंदेशा इस बात का है कि ये लोग इस देश में गृह युद्ध करा देंगे अगर इन पर लगाम नहीं लगाई गई, इनकी जबानों पे, इनके एंकरों की जबानों पर लगाम नहीं लगाई गई, तो ये और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पैदा कर सकते हैं। यहाँ आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि ये मदरसे जो होते हैं ये उसकी तालीम का हिस्सा था। आरिफ मोहम्मद खान साहब गवर्नर हैं, मदरसे जिम्मेदार हैं, उनकी पढ़ाई जिम्मेदार है उनकी। आरिफ मोहम्मद खान बहुत काबिल शख्सियत है, हमारे दोस्त है और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करता हूँ, लेकिन उनसे इतना सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि ये उन्होंने पाकिस्तानी मदरसों का जिक्र किया है या हिंदुस्तानी मदरसों का जिक्र किया है। हिंदुस्तानी मदरसों का अगर जिक्र किया है तो किसी एक मदरसे के बारे में वो बताएं। उनकी काबिलियत, उनकी शख्सियत अपनी जगह, लेकिन इस मामले में मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मदारिसे इस्लामिया जितने भी हैं वहाँ सिर्फ प्यार, मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम दिया जाता है। आतंकवाद और दहशतगर्दी और इस किस्म की चीज़ों का कहीं जिक्र नहीं होता। अल्लाह रसूल की बात होती है। अगर अल्लाह रसूल की बात आरिफ मोहम्मद खां को लगता है कि ये आतंकवाद है तो हर मदरसे में आतंकवाद होता है, वरना किसी एक मदरसे की को चिन्हित करके बताएं कि किस मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया जाता है। हम उस मदरसे की तहकीक करते हैं, हम बताते हैं कि किस मदरसे ने क्या किया है। तमाम मदारिस इस्लामिया जो है वो मजहब की तालीम देते हैं और दीन का काम करते हैं, अल्लाह रसूल की बात करते हैं। वहाँ पे आतंकवाद जैसी तालीम, आतंकवादी जैसी तालीम आरिफ मोहम्मद खान टिप्पणी आई नुपुर को लेके, दिल्ली पुलिस को लेकर कि उन्होंने बहुत सारा कहा कि हमारे मुंह मत खुलवाइए, आपने रेड कॉर्पोरेट, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमारा मुंह मत खुलवाइए का मतलब ये है कि बहुत दिन से वो कुछ बोलना चाहते थे, बेचैन थे बोलने के लिए। देश का जो माहौल ख़राब हो रहा था उसके लिए हमारे देश की अदलिया बेचैन नहीं होगी तो कौन होगा। लेकिन वो भी शायद इस इंतज़ार में थे कि हुकूमत को फैसला लेना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो माहौल बिगड़ा है, जो हालात बने हैं, कितने लोगों की मौतें हो गई, कितने लोग जेल में चले गए, कितने लोगों के साथ ज्यादतियाँ हो गई। अगर नरेंद्र मोदी ने पहले इस पे निर्णय ले लिया होता, कोई बयान जारी कर दिया होता, तो मैं समझता हूँ कि शायद मुल्क के ये हालात ना बने होते और सुप्रीम कोर्ट को इस किस्म की टिप्पणी नहीं करनी पड़ती। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर में मजबूर होकर, जब उसने देखा कि हुकूमत बोलने को तैयार नहीं है, तब मजबूर होकर उन्होंने फैसला लिया है और बोले हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका जितना शुक्रिया किया जाए कम है। नरेंद्र मोदी जी से मैं एक बार फिर ये अपील करता हूँ कि जिस गुरु को मानते हो उससे मुहूर्त निकलवाइए और अपनी लबकुशाई आपकी बेहद ज़रूरी है। जब तक आप कोई बयान जारी नहीं करेंगे, कोई निर्णय नहीं लेंगे, तब तक मुल्क के हालात को काबू में किया जाना मुश्किल है, बहुत मुहाल है। इसलिए देश का मुखिया होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है कि इस माहौल को आप कंट्रोल करें और सबके साथ और सबके विकास की बात करते हो। वहाँ मैं कांग्रेस के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ने उदयपुर में जो वाकया हुआ, वहाँ कांग्रेस ने उनको मुआवजा देने का ऐलान किया, लेकिन रांची में भी कांग्रेस की हुकूमत मानी जाएगी, कांग्रेस के ही लाइन से हुकूमत चल रही है। लेकिन वहाँ जो 13-14 साल के बच्चे पुलिस की गोली से मार दिए गए,
उनको कोई मुआवजा क्यों नहीं दिया गया, ये हमारा सवाल कांग्रेस से है। तो मुआवजे में भी अगर हिंदू मुसलमान चलाया जा रहा है तो इससे ज्यादा घिनौना क्या अपराध हो सकता है। मैं एक चीज और, क्या कन्हैया लाल के जो कातिल हैं जिन्होंने घृणित अपराध किया उनके लिए फांसी की मांग करेंगे जैसे कि देशमुख रही है? मैं बिल्कुल, उन्होंने अपराध करना और बात है, गुस्से में झगड़ा हो गया, हमने गुस्से में कत्ल कर दिया, ये एक बात है, लेकिन पूरी प्लानिंग करके प्लान है सारा। और नहीं, अदालतों को सवाल के घेरे में रखना मुनासिब नहीं है। अदालतों पर सवाल तब उठते हैं जब सत्ता के दबाव में कोई फैसला होता है। मैं इस वक्त वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मजबूर हूँ ये कहने के लिए कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ, उद्धव ठाकरे बेहतरीन आदमी, बेहतरीन मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश रची गई और उसमें कहीं से उन्हें कोई मदद नहीं मिली, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक बात है। रहा सवाल इस बात का कि उदयपुर की जो घटना हुई, मैंने पहले दिन, आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले दिन ये बात कही थी कि मुझे शुबा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, क्योंकि राजस्थान के चुनाव सर पे आ गए हैं। अब तो पाकिस्तान का हाथ निकला है ना? नहीं, पाकिस्तान का हाथ तो आप लोगों के चैनल निकाल रहे हैं। सरासर गलत बात है, सरासर बेईमानी की बात है। आरएसएस से उनके कनेक्शन साबित हो चुके। भारतीय जनता पार्टी के सदर ने इस बात को मान लिया कि वो हमारा आदमी, आरएसएस का आदमी, आरएसएस की जो अल्पसंख्यक मोर्चा का आदमी, वो खुला हुआ आरएसएस का आदमी है और इसके पीछे आरएसएस है। और वीडियो जो बनी है, मैं ये बताता हूँ कि उन्होंने कत्ल कर दिया, बहुत बड़ा जुर्म किया। उन्होंने मुसलमानों के साथ गद्दारी की, मुसलमानों को कत्ल कराने का काम किया। वीडियो जो बनाया है वो हिंदुस्तान में अफरा तफरी फैलाने के लिए और मारकाट मचाने के लिए उन्होंने वो वीडियो जारी किया है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये काम उनका नहीं है, उनके पीछे जिन लोगों का हाथ है, और उनके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो हिंदुस्तान में अस्थिरता का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आज भी मैं ये बात कहता हूँ कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, बंबई पर हमला हुआ था, लेकिन नुकसान क्या हुआ? हेमंत करकरे की टीम को कत्ल करने आए थे वो लोग, बंबई पे हमला करने नहीं आए थे। और हेमंत करकरे अगर जिंदा रहते तो हिंदुस्तान का जो असल आतंकवाद है, जो असल बम ब्लास्ट करने वाले लोग हैं, हेमंत करकरे अगर जिंदा रहते तो वो तमाम सामने आ जाता, सच्चाई सामने आ जाती। इसलिए